आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। आपका एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या के बारे में पहले जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। और आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको p/q के रूप में, कौन सी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो है q जो है वह कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे में आप देखिए दो को आप जब लिखते हैं तो उसके नीचे में अगर यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, तो आप कहते हैं कि सर जी ये होता है अंश, ये क्या होता है अंश, और नीचे वाला में क्या कहते हैं आप हर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर जो है हर वह कभी भी जीरो नहीं होगा। किसमें, परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या में हर कभी भी वह जीरो नहीं होता है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आप कहिएगा कि 5 अगर आप कहते हैं तो 5 में आप देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, 1। आप कहिएगा, चलिए देखिए, आप कहिएगा हो सकता है आप कहिएगा कि 1/4, तो क्या यह यहाँ पे जो 4 दिया हुआ है यह जीरो है, नहीं है। इसका मतलब यह कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। अगर हम आपको कह दे कि √2 यह परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा, तो यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्या में आप ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको p/q के रूप में हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसको क्या कहते हैं आप, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे देखते हैं। आगे की जैसे पाई, पाई क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 अपरिमेय संख्या। √4 अपरिमेय है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है। √4 अपरिमेय संख्या नहीं है। √5 अपरिमेय संख्या है। √6 अपरिमेय संख्या है कि नहीं, चेक कर लीजिए आप चेक करके बताइए। और √6 अपरिमेय संख्या है कि नहीं, चेक करके बताइए। √7 क्या है, √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √11 कह देंगे क्या है, अपरिमेय संख्या। मतलब आप कह सकते हैं ये सब जितना भी जिसका जिसका हम लोग वर्ग नहीं कर सकते हैं, तोड़ के नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आपके एक्सरसाइज पे आते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि √5 अगर अपरिमेय संख्या है तो इसको सिद्ध कीजिए। या अगर जैसे हम कह दें कि हम बहुत अच्छा आदमी, हम अगर बहुत अच्छा आदमी है तो मेरे में वैसा कुछ क्वालिटी होगा, तब ना आप कहिएगा कि यह अच्छा आदमी है कि नहीं है। अगर हम अपना क्वालिटी को नहीं प्रूव कर पाए तो वह अच्छा आदमी हम कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। ठीक उसी प्रकार कि यहाँ पे जो है √5 के बारे में बोला है कि √5 जो है यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करना है। आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम मान लिए कि √5 जो है वह क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए तो क्या इसको तो हम परिमेय संख्या का हम क्या बोले, p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब √5 इक्वल टू p/q लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो हम लोग क्या कहेंगे, जहां q जो है वह जीरो नहीं होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करेंगे। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, लिखेंगे। अब वर्ग एक ही साइड करने से होगा क्या, नहीं, दोनों साइड करना पड़ेगा। वर्ग जो है आपको दोनों साइड करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब आइए ध्यान दें, दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर। कोई दिक्कत, लिखेंगे या √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5। √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5।
इसको क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बटे कितना, क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर को क्या आप तोड़ सकते हैं, क्यू इंटू क्यू के रूप में। क्यू स्क्वायर को क्यू इंटू क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं ना। ठीक, अब देखिए तो इसको आप ये कहिएगा, एक इसको दे दिए आप, यहाँ पे ये गुना में है, अगर यहाँ पे ये क्यू इंटू क्यू गुना में है तो किधर आएगा, तो कौन चीज हो जाएगा, भागा में। भागा में होगा क्या, नहीं। इसको इसको यहां से उठा के इस पे दे दिए, ये क्या हो गया, 5 क्यूब इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर। नीचे में क्या था, भागा में था, ये ना गुना में है, पी बट्टे क्यू के रूप में है, तो इसका मतलब क्यू इसके रूप, इसमें क्या है, भागा में। इसको इधर भेज दे दिया, कौन चीज हो गया, गुना में। अब क्या लिखेंगे, क्यू। अब आप देखिएगा 5 क्यू जो है यह क्या है, पूर्णांक है। 5 क्यू क्या है, पूर्णांक है। उसके बाद पी स्क्वायर बाय क्यू क्या है, भिन्न है। पी स्क्वायर बाय क्यू क्या है, भिन्न है। आप जानते हैं कि भिन्न जो होता है अंश बटे हर के रूप का होता है, जानते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि यह जो होगा, जो भी संख्या आएगा 1/2, 5/8, तो ये क्या होगा, भिन्न संख्या होगा ना। चलिए आप अगर यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि पूर्णांक जो है वह कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है। पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है। तो आप जस्ट इसके नीचे लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा आप, पूर्णांक आपका क्या है, 5 क्यूब लिखेंगे। 5 क्यू इज नॉट मतलब बराबर नहीं है किसका, पी स्क्वायर बटे क्यू का। पूर्णांक बराबर नहीं होता है कभी भी भिन्न का। तो हम कह सकते हैं यहां 5 क्यू पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बाय क्यू भिन्न है। अतः हमारी मान्यता गलत है। √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखिए प्रूफ। आपको क्वेश्चन में ये भी कर सकता है, जैसे आपको तो यहाँ पे दिया था कि सिद्ध करना है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में हो सकता है कह देगा कि दर्शाइए, ये कह सकता है दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, कुछ भी आपको कह सकता है, या कह देगा कि दिखाइए। तो आपको यही करना है, मतलब आपको डायरेक्ट लिख लेना है, मान लेना है कि माने कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, पी बाय क्यू के रूप में होता है। क्यू जो होता है वह क्या होता है, 0 कभी भी नहीं होता है। अब यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्क कर दिए, वर्क करने के बाद √5 हट गया, रूट यहाँ से हटा, कितना आया, 5 आया। ये क्या हो गया, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 5 लिखे, अब इसका पी स्क्वायर को रहने दिए, उसके बाद क्यू स्क्वायर को तोड़ दिए। अब इधर यहाँ जब भागा में था तो इसको इधर से उठा के ला दिए इधर, इसके साथ क्या हो गया, गुना में। आप जानते हैं कि ये क्या हो गया, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूर्णांक है, ये क्या है, भिन्न है। ये पूर्णांक है, ये क्या है, भिन्न है। तो आप कहिएगा कि हम जानते हैं कि पूर्णांक बराबर नहीं होता है भिन्न का, और अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं। ये आपका पहला सवाल था।
दूसरा सवाल में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 और परिमेय संख्या है, मतलब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि 3+2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे पहला नंबर का सवाल बनाए सेम दूसरा नंबर का सवाल बनाएंगे। ये आपका दूसरा नंबर का सवाल है, ठीक है। एक ही क्लास में आज ये चैप्टर खत्म करना है हमको, आपको भी मेरे साथ था। अब देखिए सिद्ध करना है कि 3+√5 जो है ये क्या है अपरिमेय संख्या, इसी को प्रूफ करना है, ठीक। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं, माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अब हम इसको क्या कर लिए, मान लिए कि यह क्या है परिमेय संख्या। तो आप जानते हैं कि जब परिमेय संख्या होता है तो वह p/q के रूप का होता है। तो हम इसको लिखेंगे 3+2√5 इक्वल टू क्या होगा p/q। जहां आप जानते हैं कि q जो है वह बराबर नहीं होता है किसका, 0 का। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए, तो दोनों तरफ लिखेंगे वर्ग करने पर। क्या दोनों तरफ, जैसे पहला सवाल में किए ठीक उसी प्रकार दोनों तरफ वर्ग करने पर, कोई दिक्कत। अब आइए लिखते हैं 3+2√5 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये है a, ये है b। आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। आप पढ़े हैं कि ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई ऐसा भी याद किया होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो मतलब आप पढ़े हैं कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। आप जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब आइए वही चीज यहाँ पे पुट करना है। अब ध्यान, वही चीज जैसे वहां के ठीक उसी प्रकार। अब a है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b कितना है 2√5 अब प्लस b स्क्वायर कितना है 2√5 का होल स्क्वायर e इक्वल टू p स्क्वायर बटे क्या q स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर भाई कितना होता है 9 प्लस 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12 रूट कितना होगा 12√5 प्लस इसका कीजिए 2 दूनी का 4, 4 और 5 20। कोई दिक्कत। ये यहां पे स्क्वायर छूट गया। ये इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बटे क्यू इंटू क्यू। कोई दिक्कत। अब लिखे तो 20 9 कितना होता है 29 प्लस में 12√5। ये क्यू इधर से इधर आ गया तो क्यू हो गया। इसको आप लिखिएगा पी स्क्वायर बाय क्यू। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आप कहिएगा सर जी ये क्या है पूर्णांक है, ये क्या है पूर्णांक है, लेकिन ये क्या है भिन्न है। पूर्णांक भिन्न के बराबर कभी भी नहीं होता। पूर्णांक जो है वह भिन्न के बराबर नहीं होता। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहां 29 प्लस 12√5
इंटू में क्यू एक पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बाय क्यू एक भिन्न है। आप यहां पे लिख सकते, अब इसको मिटा सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं कि पूर्णांक जो होता है वह बराबर नहीं होता है किसका, भिन्न का। आपका यहां पूर्णांक क्या है, 29 प्लस 12√5 इंटू क्यू है, इक्वल टू नॉट बराबर होगा किसका, पी स्क्वायर बाय क्यू का। तब आप लिखिएगा अतः, कहे कि अब जब गलती है तो क्या क्या लिखेंगे, गलती है लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। लिखेंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ, यही प्रूफ करना था, प्रूफ। कोई दिक्कत, लिख लीजिए तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। हो सकता है इसका बनाने का एक और विधि है, उसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जाता है, जिसके हम आपको थोड़ा सा छोटा ये प्रोसेस बता दिए ताकि आपको आपके दिमाग में बैठ जाए। बोर्ड में 99% पूछता ही पूछता है, समझ रहे हैं। हो सकता है कभी आपको 2 नंबर में पूछ दे, 3 नंबर में पूछ दे, अब 5 नंबर में भी पूछता है, समझ रहे हैं। मतलब कभी भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि आपको कि बताइए √2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, √5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, दे देगा 3 + √5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। मतलब ऑब्जेक्टिव में आपका भी आ भी सकता है, ठीक है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए, आएगा ही आएगा, समझ रहे हैं ना जी। अब वीवीआई लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 1/√2 जो है अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। दूसरा 7√5 अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तीसरा 6 + √2 अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। सबसे पहली बात, आप मैथ का जो है रिवीजन लगातार कीजिए, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना इजी लगेगा आपको, समझ रहे हैं, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना इजी लगेगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान दीजिए कि मैथ का अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, 5-6 बार बनाइए, समझ रहे हैं। अभी जितना टाइम आपको मिल पाता उतना बनाइए, लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन